देखो, प्रेम का भूखा कौन नहीं है, समझ लो। एक चींटी से लेके एक व्हेल मछली तक सारे जीव जंतु प्रेम के ही भूखे हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, अगर तुम किसी को दोगे तो वो ना नहीं करेगा, वो कहेगा दे दे भाई, क्योंकि सबको प्रेम चाहिए, सबका गुण है प्रेम, और इस गुण को सब भूले बैठे हैं। सबसे पहले हमें वो गुण अपनाने पड़ते हैं जिससे हम अपने स्वरूप में आने के काबिल हो सकें। पहले पिच बनानी पड़ती है, मैच तो बाद में खेलेंगे। पहले जगह साफ करनी पड़ती है, मेहमान बाद में बैठेगा। तो पहले हमें वो गुण धारण करने पड़ते हैं जिन गुणों के लिए बोला गया है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। 10वीं पातशाही ने बोला ये कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। सबसे पहले तो प्रेम करना सीखना है। प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरी जगह घुमा दो प्रेम को। प्रेम का मतलब है आत्मिक प्रेम, जब तुम्हें ना तो कोई दुश्मन लगे ना तुम्हें कोई दोस्त लगे, ये प्रेम है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ये प्रेम है। समझ लो अच्छे से, क्योंकि नितिन दास का काम यहां पर गिनती मिनती करना है ही नहीं। हमारा काम है ढोल बजाना। ढोल बजाने आए हैं हम यहां पे, सत्य का डंका बजाने आए हैं। कबीर साहब कह गए, ढोल बजाए बजाए और दादू दुनिया बावरी और वाहे के संग न जाए। कबीर साहब ढोल बजाने आए थे इस दुनिया में, और अब वो ढोल मेरे गले में लटका दिया उन्होंने। पहले वो ढोल बजा के गए, अब वो ढोल मेरे गले में लटका दिया, मुझे बजाना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो बात ये है, क्योंकि अब समय है, ढोल ऐसे नहीं बजाया जाता, ढोल बजने का एक समय होता है। जब कोई महत्वपूर्ण जानकारी शहर में बांटी जानी होती थी, तब ढोल बजा के वो जानकारी दी जाती थी। ढोल क्यों बजाया जाता था कि जिसको नहीं भी सुनाई देगा, केवल बोल के चला जाए बंदा, तो किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना। लेकिन जब ढोल बजेगा तो कहते कोठे चढ़ चढ़ वेखणगे लोकी, भाई ढोल किदा बज रहा। जैसे मोहम्मद नबी ने जब प्रोग्राम करवाया तो पूरी मार्केट में ढोल बजवाया। कह रहा जिसको ना पता हो उसको भी पता लग जाए कि मोहम्मद नबी ने गुरु धारण कर लिया है। समझ लो, बुल्ले शाह वाला हाल हो गया था नच नच। पहला पांदा पांदा गया घर तक। मतलब गली में नाच नाच के गया घर तक मोहम्मद नबी। और भी लोग नाचे इसके परिवार में। बिल्कुल बुल्ले शाह वाला हाल था। बुल्ले शाह को लोग कहने लगे कि अरे ये कैसा गुरु बना लिया इसने, ये गरीब सा किसान सा, और ये बुल्ले शाह थोड़ा ठीक ठाक था, ये कैसा गुरु बना लिया, ये तो लेवल छोटा है इसका। जैसे मीराबाई के गुरुजी थे रविदास जी, कि रानी होके गरीब गुरु बना लिया, झोपड़ी पट्टी वाला। तो बुल्ले शाह ने क्या कहा, अच्छा ये बात चल रही है यार, लेकिन फिर तो कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता कि मेरा गुरु कौन है। कहते फिर बुल्ले ने क्या किया, झांझरा पा लिया। बुल्ले ने पाइया झांझरा तो लग गया घूमन मार्केट में। क्यों? क्योंकि जिसको नहीं भी पता है, जिसको नहीं भी पता है उसको भी पता लग जाए कि बुल्ले का गुरु कौन है। वही सेम हाल मोहम्मद नबी का था जब हम इसके घर गए। तो इसी प्रकार कबीर साहब भी कहते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है तो ढोल बजाया जाता है। बाजा बाजा रहत का पड़ा नगर में शोर। पूरे नगर में शोर, क्यों? बाजा बजाया जा रहा है। पूरे शहर में नहीं, पूरी दुनिया में बाजा बज रहा है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो कह रहे हैं बाजा बाजा रहत का पड़ा नगर में शोर, सतगुरु खसम कबीर हैं और मोहे नजर ना आवे और। यानी सतगुरु खसम कौन है? आत्मदेव हैं, आत्मा ही है कबीर।
अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तो जो लोग ये सोच के बैठे कि कबीर कोई और है, कोई और आएगा मुझे बचाएगा, वो बेचारे धक्के खाने के लिए तैयार रहें। और जो आत्मा को, परम सत्ता को कबीर समझ रहा है, जो अपने आत्म स्वरूप को कबीर समझ रहा है, उसी की मुक्ति होगी और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए साहिब ने बोला कि कक्का केवल नाम है, अबब्बरा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, अवा को नाम कबीर। समझे? तो कबीर को समझना बच्चों का खेल नहीं है। कबीर पंथी ना समझ पाए कबीर को, वो अटक गए बेचारे पत्थरों में, मूर्तियों में। सो परमात्मा तो बोल दिया, लेकिन किसी संत ने जीव सो परमात्मा नहीं बोला। जीव सो परमात्मा किसी ने नहीं बोला। कारण क्या है? क्योंकि जीव अलग है, आत्मा अलग है। जीव 84 में भटका पड़ा है और आत्मा का ज्ञान जीव को चाहिए। समझ लो, आत्मा का ज्ञान जीव को चाहिए, जीव की मुक्ति करवानी है। कई लोग कहते हैं मन की मुक्ति होगी, मन को मुक्त करना है। अरे मन को मुक्त क्या करोगे भाई? मन ही तो जीव को फंसा के बैठा है। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। कबीर साहब तो कह रहे हैं मन के मते ना चालिए। किसको कह रहे हैं? किसको मना कर रहे हैं कि मन के पीछे नहीं चलना है? मुक्ति मन की नहीं करवानी है, मन को तो खत्म कर देना है। मन को मार गगन चढ़ जाई। कौन चढ़ेगा गगन? किसको कह रहे हैं गगन चढ़ो? मन को मार देंगे तो गगन कौन चढ़ेगा? क्योंकि इन लोगों को उड़ा एड़ा नहीं पता, इल कुक्कड़दा नहीं पता इन्हों। बात यह है। तो ऐसे कई लोग आएंगे भरमाने के लिए। अच्छी बात है, ऐसे लोगों का आना भी बहुत जरूरी है। ये लोग एक तरह से एग्जाम का काम करते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, लास्ट में क्या होता है? एक एग्जाम हो जाता है। अब वो एग्जाम होगा तभी पता लगेगा कि बच्चे ने क्या पढ़ा है। जो एग्जाम को पास कर लेगा वो कंप्लीट हो जाएगा, निकल जाएगा स्कूल से, आगे बढ़ जाएगा। और जो नहीं पास कर पाएगा वो उसी स्कूल में धक्के खाएगा। तो बात ये है। तो हमने क्या करना है? हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्जाम देना है। एग्जाम में पास होंगे तो हमने आगे बढ़ जाना है, यानी मुक्त हो जाना है। तो सिलेबस क्या है हमारा? हमारा सिलेबस है 13वां पंथ। अच्छे से समझ लो। 12 पंथ का सिलेबस कुछ और है, 13वें पंथ का सिलेबस कुछ और है। कबीर साहब कह रहे हैं ना कि 12 पंथ काल फुरमाना, यानी जो 12 पंथ का सिलेबस है वो काल के द्वारा फरमाया गया, मन मुखी है वो सिलेबस। 12 पंथों का जिक्र कबीर सागर में आता है, क्योंकि 12 पंथों में 12 प्रकार के गुरु बैठे हैं और 12 प्रकार के गुरु जो हैं वो 12 प्रकार का अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। वही 12 प्रकार का ज्ञान आज 12 करोड़ पंथों में बदल चुका है। ज्ञान वही चल रहा है। जैसे जो श्वास वाला ज्ञान दे रहे हैं तो केवल एक गुरु थोड़ी नहीं दे रहा है, पता नहीं कितने पंथ दे रहे हैं श्वासों का ही ज्ञान। जो नाभि का ज्ञान दे रहा है वो एक ही पंथ थोड़ी नहीं दे रहा है, पता नहीं कितने पंथ नाभि का ज्ञान दे रहे हैं। जो कुंडलिनी जागरण का ज्ञान दे रहा है वो केवल एक पंथ थोड़ी नहीं दे रहा है, पता नहीं कितने पंथ दे रहे हैं। अभी इस वाणी को खोलेंगे 12 पंथ की वाणी को, और क्या क्या ज्ञान दिया जाता है 12 पंथों में वो डिटेल में आपको समझाएंगे। ये 12 पंथ वाला जो खेल है ये बड़ा खतरनाक खेल है। 12 पंथ का मतलब ये नहीं कि 12 पंथ गिन के, ये 12 प्रकार का ज्ञान है जो अलग अलग हजारों गुरु दे रहे हैं, लाखों करोड़ों गुरु दे रहे हैं। तो 12 पंथ का मतलब है 12 प्रकार का ज्ञान। जैसे मान के चलो कि पहले पंथ का ज्ञान है फर्स्ट क्लास, यानी पहली क्लास का ज्ञान। अब पहली क्लास कोई केवल एक ही स्कूल में थोड़ी नहीं है, अरे जितने स्कूल हैं इस दुनिया में सब में फर्स्ट क्लास मिलेगी तुम्हें। जाओ देखो, क्लास नंबर 1 है, हाँ जी बिल्कुल है। अब वो कंप्लीट करना पड़ेगा तुम्हें सिलेबस। जो कंप्लीट करेगा वो आगे पहुंचेगा दूसरी क्लास में। अब इसका मतलब ये नहीं कि पहली क्लास खत्म कर दी जाएगी, वो खत्म हो गई तुम्हारे लिए। जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए नहीं,
वो वहीं रहेगी क्लास। तो पहली क्लास जैसी तुम पार करोगे, वो पहली क्लास खत्म हो गई तुम्हारे लिए, तुम दोबारा नहीं बैठोगे उसमें। तुमने पहली क्लास खत्म कर दी, वो पंथ तुम्हारे लिए खत्म हो गया, वो पंथ खत्म तुम्हारे लिए। लेकिन जो नया बच्चा आएगा उसी में बैठेगा। 1 साल बाद उसके लिए भी वो पंथ खत्म हो जाएगा, वो क्लास उसके लिए भी खत्म हो जाएगी, अगली क्लास में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि अगर पहली क्लास तुमने पार कर ली तो तुम हथौड़ी लेके दीवारें तोड़ दो उसकी कि मैं तो ये क्लास ही खत्म कर दूंगा जी या मैं तो ये पंथ ही खत्म कर दूंगा। पंथ सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं पंथ। आज तक जो पंथ चले हैं सब चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो पंथ खत्म हो जाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तो इसी प्रकार 12 पंथ जो हैं वो 12 प्रकार का ज्ञान है। इसको पूरा खोलेंगे डिटेल में वाणियों के साथ, क्योंकि हम बिना वाणियों के कोई बात नहीं करते। लोगों को यही दिक्कत है नितिन दास के खिलाफ लोग बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। जीत क्यों नहीं पाते? क्योंकि नितिन दास बिना वाणी के कुछ बोलता ही नहीं है, इसीलिए धराशायी हो जाते हैं ये लोग। क्योंकि वाणी दिखा दी, प्रमाण दिखा दिया, बिना वाणी के मैं अपना अनुभव बोलूंगा ना तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। नहीं तो मेरा सत्संग एक ही सत्संग में खत्म हो जाता, फुल एंड फाइनल। दूसरा सत्संग देने की जरूरत ही नहीं थी हमें। लेकिन पीएचडी का अगर टीचर छोटे बच्चों को पीएचडी का ज्ञान बताने लग जाए तो किसी के समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको एलकेजी की किताब उठानी पड़ जाती है। पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं की किताबें उठा के उस बच्चे को इतना ऊपर तक लेके आना पड़ता है कि एक समय ऐसा आता है कि उसको पीएचडी का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। इसलिए मुझे बिल्कुल बेस से उठाना पड़ा तुम लोगों को। पत्थर पूज रहे थे तुम लोग, तुम्हें आत्मा का ज्ञान क्या समझ में आएगा? इसलिए तुम्हें सत्संग नंबर 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पढ़ाई करवाते 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 209 पे खड़ा कर दिया लाके मैंने। और ये बातें तुम तभी समझ पा रहे हो आज जो 4 बातें तुम किसी ग्रुप में किसी के सामने कर पाते हो जहां पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। ये इसका कमाल है, इसका समझ लो नहीं तो ग्रंथ भी वही पढ़े थे, पढ़ने वाले भी वही पढ़े हैं, सुनने वाले भी वही पढ़े हैं, और धूल पड़ी हुई है सबकी बुद्धि पे, समझ लो। तो ये किसका कमाल है? ये इसका कमाल है। अब ये क्या, इससे क्या समझा तुमने? किसका कमाल है लिखो जरा किसका कमाल है लिखो किसका कमाल है। जो मैं ये इशारा कर रहा हूं, किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं मैं? किसका कमाल है तो अभी तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा और लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा। जब और ऊपर उठोगे तब तुम समझ पाओगे कि आखिर तुम्हें ये ज्ञान समझा कौन गया, तब समझ पाओगे। अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि अभी लेवल वहां नहीं पहुंच पा रहा है जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। और जिस दिन पहुंच गया उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ये ज्ञान समझाया किसने है। अभी नहीं समझ में आएगा। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा बिल्कुल कसूर नहीं है, क्योंकि माया का प्रबल जंजाल इतना जबरदस्त है कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच से परे है वो, समझ लो। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि 12 पंथ काल फुरमाना, यानी काल भगवान ने, यानी इस मन ने 12 प्रकार का ज्ञान दे डाला। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये जीव बेचारे उन्हीं 12 पंथों में उलझ पुलझ के अपने निज ठिकाने यानी अपने सत्य स्वरूप तक नहीं पहुंच पा रहे। अपने सत्य स्वरूप तक, निज नाम तक, निज स्वरूप तक
तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन, निज नाम मेरा नाम। किसी और का नाम जपने की जरूरत नहीं है कि राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, राधे 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 राधे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझ लो। कहते तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार, कैसे लागे पार। तो मुझे मेरा नाम जानना है। जो 13वां पंथ है वो निज नाम बताने का, समझाने का, लखाने का पंथ है, इसलिए इसको 13 पंथ कहते हैं। 13 यानी परमात्मा का पंथ। 13 यानी तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। तो ये है 13 13 13, इसलिए इसको 13 पंथ कहा जाता है। और इसी पंथ की महिमा सब संतों ने गाई है, सबने बोला है कि एक ऐसा पंथ आएगा। यहाँ तक कि ये जो राम स्नेही पंथ है ना, राम स्नेही पंथ, ये राजस्थान में जो इनका मेन गढ़ है, इनकी वाणियों में भी 13वें पंथ का जिक्र है, कबीर साहब का जिक्र है कि कबीर साहब का ही वो 13वां पंथ आएगा। बताओ, उनका तो लेना देना ही नहीं कबीर साहब से कोई। ऋषिकेश में, गीता भवन में, गीता मंदिर में सारी उम्र बिता के चले गए वो महात्मा जी। उनका कबीर साहब से मतलब ही कोई नहीं था। सारी उम्र राम 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 जपते रहे। ऋषिकेश में राम का नाम जपवाया गया उनसे, और उनके जितने शिष्य हैं वही राम का नाम जपते हैं। सांस लेते हैं अंदर, सांस छोड़ते हैं बाहर। सांस लेते हैं तो बोलते हैं राम 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 राम, सांस छोड़ते हैं तो राम 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 राम। यही चलता है पूरा दिन, पूरा दिन यही चलता है। वो भी अपने ग्रंथ में लिख रहे हैं कि अगर कोई गुरु है इस दुनिया में तो वो कबीर है, जो काल से बचा सकता है। लेकिन उनके जो आगे चले चपाटे हैं वो इस वाणियों को नहीं खोल रहे हैं, छुपा दे रहे हैं ग्रंथों में। लेकिन हमारे भगत हैं, उन्होंने सारे ग्रंथ खोले उनके और निकाल निकाल के वाणी हमें भेज दी। अभी करेंगे आगे उसके ऊपर सत्संग। 210 से आगे जब चलेगा तो सब कुछ खोल देंगे, A to Z। मैंने कहा ना कि अभी बूंद आई है, केवल एक बूंद आई है। अभी एक बूंद में नहा के तुम सोच नहीं सकते कि लोग कितने लेवल हाई गिने जा रहे हैं। ये बाबा लोग नकल मार के सोच रहे हैं लोग कि अरे बाबा ने क्या ज्ञान खोल दिया है। सब हमारी नकल मार रहे हैं, उसी एक बूंद की नकल मार रहे हैं ये लोग। अभी तो समुंदर बाकी है, समुंदर। और जब समुंदर आता है ना तो सब बहा के ले जाता है। सुनामी कहते हैं, सुनामी। वो ना देखता बिल्डिंग फिल्डिंग, वो ना देखता कारें बसें हवाई जहाज, वो एक ही बार में सफाया कर देता है सबका। इसलिए बार बार समझा रहा हूं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। अभी तुम्हें नहीं पता कि कौन आने वाले हैं। तो अभी जैसे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनका छोटा सा टेस्ट किया जाता है इंजेक्शन लगा के। पहले थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर 5 मिनट उसको बैठा के पूछा जाता है, भाई मिचली तो नहीं आ रही, भाई खुजली तो नहीं हो रही, भाई कुछ पेट में गैस तो नहीं बन रही, कुछ दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ मन खराब तो नहीं हो रहा। थोड़ा सा लगाते हैं, 2 बूंद, 1 बूंद ही मान लो। जब वो कहता है जी कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद पूरा इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। ये समझ लो, टेस्टर डोज, बिल्कुल। तो अभी तो केवल तुम्हारे अंदर 1 बूंद गई है। अभी तुम्हारे अंदर, सबके अंदर केवल 1 बूंद गई है। अभी इन बाबा लोगों के अंदर जो हमारी नकल मार के आज ऑडियो में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, इनके अंदर केवल 1 बूंद गई है। और जब समुंदर आ जाएगा ना, समुंदर, तो बाबा लोग फट जाएंगे। जैसे बल्ब होता है ना, 100 वाट का बल्ब, अब 100 वाट के बल्ब में अगर 1000 वाट आ जाए तो क्या होता है, तो ब्लास्ट हो जाता है।
ये सब फट जाएंगे, दिमाग की नाड़ियां फट जाएंगी इनकी कि ये कौन सा ज्ञान दे दिया भाई इसने, अभी तो शुरुआत है। और लोग समझ रहे हैं कि नितिन दास के ज्ञान का अंत हो गया है। अभी तो टेस्टर डोज लगी है मेरे भाई, एक बूंद, उसी में जुलाब लग गए सबको। तो कोई बात नहीं, वो आने वाले हैं, चिंता मत करो, इंतजार करो बस।